Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we see about our next part, that is polymorphism. Hmm, उसमें तो उसे तो हम बाद में उसे ये करेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बट अभी आप सिर्फ बेसिकली समझ लीजिए क्या है. Polymorphism means the ability to make more than one form. For example, the behavior of certain operation depends upon the type of the data used. Consider the operation of the addition of two numbers. The operation will be generated as sum. If operands are string, then operation will be produce third string by concatenation due to polymorphism. A single function name can be able to handle different numbers and different type of arguments. चलो इसे समझते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, अगर मैं इस वर्ड को इस वर्ड को मैं ब्रेक करूं दो पार्ट में, राइट. सो इसको हम कहेंगे पॉली एंड मॉर्फिज्म. सो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, राइट. पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, राइट. फॉर्म, ओके. सो हम कहेंगे मेनी फॉर्म्स, राइट. मेनी फॉर्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स. जनरली क्या होता है, अगर मैं इसे एप्लीकेबल तरीके से अगर इसको यूज करना चाहूँ, मान लो ये क्लास है, पर्सन नाम का ही हम क्लास लेंगे. क्लास है, इसको अभी आपको पूरा क्लियरली नहीं समझ में आएगा, जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है. जैसे कि क्लास नाम का पर्सन, राइट. अब उसकी फंक्शनलिटी क्या है, उसकी फंक्शन क्या है कि वो चल सकता है, खाना खा सकता है, राइट. ईट, राइट. ईट नाम का एक फंक्शन है. अब ये बेसिक फंक्शन है, इसमें हम कहेंगे कि ही कैन ईट एनीथिंग, बट उसमें कुछ चॉइसेस होंगे, हर पर्सन के चॉइसेस होंगे, राइट. मैं इसे कह सकता हूँ ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. अब यहाँ पे देखिए, आपको एक ही नाम के दो फंक्शंस दिख रहे हैं, राइट. एक है ईट और दूसरा है ईट, बट उसमें पैरामीटर्स हमने पास किए. सो देखिए, हम एक ही नाम को दो तरह से यूज कर रहे हैं. अभी उस ईट को हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं कि वो कुछ भी खाना खा सकता है, राइट. कुछ भी खा सकता है, राइट. एनीथिंग, हम उसको जनरलाइज तरीके से ले रहे हैं. एंड हम इस फंक्शन को ट्रीट कर रहे हैं स्पेशलाइज तरीके से. कैसे? विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जो हमने पैरामीटर यहाँ पे दिए हैं. तो इसमें क्या, फ्रूट्स और वेजिटेबल वो दोनों खाता है, राइट. मे बी इसमें ये सभी खाता होगा, राइट. जैसे कि फ्रूट्स खाता होगा, वेजिटेबल्स खाता होगा, मीट खाता होगा, राइट. बट इस फंक्शन में सिर्फ वो फ्रूट्स और वेजिटेबल ही खाता है, मतलब ये पर्टिकुलर दो ही चीज़ों के लिए वर्क कर रहा है, राइट. और अगर मैं इसकी ईट की बात करूँ, सिंपल ईट की बात करूँ, तो ये तीनों चीज़ें के लिए वर्क करता है, सभी चीज़ों के लिए जनरलाइज वर्क करता है, राइट. क्या हो गया? ठीक है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक ही फंक्शन का नाम है, बट वो दोनों इसमें डिफरेंट तरह से एक्ट कर रहा है, राइट. ईट के साथ जो हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल का पैरामीटर पास किया, तो सिर्फ वो ईट और वेजिटेबल्स के बारे में ही वर्क करेगा, मीट के बारे में वर्क नहीं करेगा. लेकिन अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, तो ये सभी चीज़ों के लिए वर्क कर रहा है, राइट. सो ये सिर्फ कंसेप्ट है, ये समझिए कि हम क्या कर सकते हैं कि एक ही फंक्शन नेम को हम अलग अलग तरह से उसकी फंक्शनलिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, राइट. एक ही फंक्शन के नाम से, राइट. सो दैट इज द सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है. यही देखिए,
एक बार और पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द बिहेवियर ऑफ सर्टन ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द डेटा यूज। कंसिडर द ऑपरेशन ऑफ द एडिशन। ठीक है, जैसे कि देखिए, टू नंबर्स, फॉर टू नंबर्स द ऑपरेशन इज जनरेटेड एज सम। इफ ऑपरेंड्स स्ट्रिंग, अगर वो स्ट्रिंग है, then operation will be produced as a third string by concatenation, right? Due to polymorphism a single function name can be able to, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए, polymorphism is a single function name can be able to handle different numbers and different type of arguments, right? सो अभी यहाँ से हमारा मेन पार्ट, अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ जनरलाइज बात की है सभी। अब यहाँ पे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, राइट। A class is a way to bind data and its associated function together. It allows data to be hidden from external use. When defining a class, we creating a new abstract data type that can be treated like any other built-in data type. Generally, a class specification has two parts. अब पहले क्लास के बारे में समझते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बारे, इसके बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद हम फुल्ली इसके सिंटैक्स के बारे में, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। सो देखिए, मान लीजिए दो पर्सन है, मैंने ये प्रैक्टिकल में समझाया है, फिर भी यहाँ पे और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। पर्सन है, पर्सन 1 और पर्सन 2, ठीक है। दो टाइप के पर्सन है, राइट। अब मुझे इन्हें इनमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस किस बेसिस पे करूंगा मैं? कंपैरिजन मुझे किस बेसिस पे करना है? हाइट, देन वेट, देन स्किन टोन, स्किन कलर बोल सकते हैं इसे, स्किन कलर, हेयर कलर, ठीक है। ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज, ये हो गई, हम इसे कहेंगे प्रॉपर्टीज, राइट। राइट, हम इसे कहेंगे प्रॉपर्टीज, राइट। अब अगर एक पर्सन है तो वो क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है? फंक्शन और मेथड्स, ठीक है। सो उसके फंक्शनलिटीज क्या रहेंगे? वो खाना खा सकता है, राइट। देन वॉक, देन टॉक, देन देन रन, राइट। सो ये उसकी फंक्शनलिटी हो गया। स्लीप बोल सकते हैं, स्लीप रन की जगह, क्योंकि वॉक टॉक वॉक करने के लिए स्लीप, राइट। सो ये उसकी क्या हो गई? फंक्शनलिटीज हो गई, राइट। सो इस फंक्शन और इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इन दो पर्सन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? कि उसकी हाइट क्या है, हाइट डिफरेंट हो सकती है दो पर्सन की, उसके बाद वेट डिफरेंट हो सकता है, स्किन डिफरेंट, स्किन कलर डिफरेंट हो सकता है, हेयर कलर डिफरेंट हो सकता है, राइट। वो खाना उसका उसका खाने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, राइट।
चलने की स्टाइल अलग हो सकता है, बात करने की स्टाइल अलग हो सकती है, सोने की स्टाइल अलग हो सकती है, सभी चीज़ें अलग अलग हो सकते हैं, राइट। सो इन चीज़ों के बेसिस पे, उसके उनके फंक्शनलिटीज और उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम दो पर्सन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। सो बट हम इन्हें डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, राइट, बट ये सब चीज़ें इन दोनों पर्सन में कॉमन होगी, राइट। ये दो चीज़ें इन दो पर्सन में कॉमन होगी। सो मैं ऐसा कर सकता, ऐसा बोल सकता हूँ इसे कि ये पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर मैं इसे सिंपली पर्सन वन और पर्सन टू ना बोलते हुए पर्सन बोलूँ, तो क्या मैं इसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉमनली यूज कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकता हूँ, राइट। सो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सन की बिहेवियर, कैरेक्टर, उसके प्रॉपर्टीज एंड उसके फंक्शंस के बेसिस पे, राइट। सो ये सब चीजें आते हैं क्लास पर्सन में, राइट, क्योंकि ये एक इसका क्लास है, राइट। पर्सन नाम का एक क्लास है, राइट। सो ये सब चीजें आती है पर्सन की, क्योंकि देखिए अगर मैं दो पर्सन को कंपैरिजन करूँ तो इनका उनकी प्रॉपर्टीज और इनकी फंक्शनलिटीज की बेसिस पे मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। मतलब पर्सन कितने भी हो सकते हैं, बट उसका जो प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज है वो कॉमन ही रहेंगे, राइट। कि कोई भी पर्सन का नाम लीजिए आप, राइट। सो ये दो चीज़ों की बेसिस पे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना है, अगर मैं कहूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, या फिर फंक्शन प्रॉपर्टीज है और उसके फंक्शंस है, ठीक है। बट इसे अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे उसे कहीं तो भी इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर ये प्रॉपर्टी है पर्सन की, तो पर्सन का नाम तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, राइट। सो जो पर्सन होता है, एक मिनट, सो मैं इसे कह सकता हूँ कि कोई पर्सन नाम है, पर्सन में पर्सन क्लास कोई नाम है, जैसे कि मान लो राम, राइट। सो ये जो राम है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? पर्सन क्लास से, राइट, पर्सन क्लास से। अब यहाँ पे राम की जगह श्याम भी हो सकता है, लेकिन उसकी कैरेक्टर क्या प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटीज चेंज होंगी क्या? नहीं, वो कॉमन ही रहेगी सभी के लिए। सो ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस चीज को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। देखिए किसी चीज का उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटी को लेके एक क्लास बनाना, एक कंबाइन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना, उसे कहते हैं क्लास। और उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हमारे सी प्लस प्लस में हम जनरलाइज, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जनरलाइज एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे अभी हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कार, ठीक है, कार। अगर मैं कार की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूँ, तो एक मिनट, जैसे कि अभी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, हम प्रॉपर्टीज ओके। सो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, जैसे कि ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, कलर, इंजन, देन ओके, ये हो गए उसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम बोल सकते हैं उसकी स्पेस, 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 राइट, उस गाड़ी में कितना स्पेस है, राइट। उसके बाद उसके मेथड्स क्या आएंगे,
फंक्शंस क्या होंगे, एक कार के फंक्शनलिटीज क्या होती है, जैसे ड्राइव, राइट, ड्राइव, देन जैसे कि मान लो ये की फंक्शन, अब ये जो है ये बिलोंग करते हैं कार नाम के क्लास से, राइट, कार नाम के क्लास से। क्लास क्लास कार, राइट। सो ये कार नाम से कार की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस है, राइट। सो अब ये ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, कार नाम से। बट इसके ब्रांड नेम तो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी ब्रांड हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ इसे रेनॉल्ट ट्राइबर, राइट, या फिर इसे कहूँ मैं रेंज रोवर, राइट। सो ये दो कार के ब्रांड्स है, राइट, पर इनकी फंक्शनलिटी जो है वो कॉमन है, राइट। अब इसको मैं कैसे भी डिराइव कर सकता हूँ, राइट। सो इसे तरीका ये क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, उस क्लास के ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि ये रेनॉल्ट ट्राइबर और रेंज रोवर ये उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्योंकि उसके फंक्शनलिटीज ये डिफरेंट हो सकते हैं, ब्रांड नेम डिफरेंट होगा, कलर डिफरेंट होगा, इंजन डिफरेंट होगा दोनों का, देन उसमें जो स्पेस है वो डिफरेंट होगी, कोई 4 सीटर होगी, कुछ 6 7 सीटर होगी, ये डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि रेनॉल्ट ट्राइबर अगर बात करें तो नियर नियर 7 सीटर है, राइट, बट रेंज रोवर 4 सीटर में ही आती है, राइट। सो लेकिन उनका कॉमन फंक्शनलिटी क्या है कि हम उसको ड्राइव करते हैं, राइट। सो ये क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट, और ये उसका क्लास हो गया जो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को मिलके बनता है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जनरलाइज एग्जांपल। अब इसे इसे लेके हम कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन, ओके। सो अभी हम अब इसमें दो पार्ट होते हैं, क्लास डिक्लेरेशन एंड द फंक्शन डेफिनेशन, दो चीजें होती है। जैसे कि अगर मान लो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, राइट, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सो सी प्लस प्लस में हम इस क्लास को इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। सो देखिए ये इसका एक सिंटैक्स है, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, क्लास नेम हो गया, देन प्राइवेट सॉरी पब्लिक, प्राइवेट, और ये हो गया पब्लिक, राइट। अब इसको मैं पहले बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन,
फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट। सो दो पार्ट होते हैं इसमें, राइट। फंक्शन डिक्लेरेशन, सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे कि हम अभी तक सी प्लस प्लस में जो हम नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे थे उसमें जो जैसा कर रहे थे, कोड कर रहे थे उसी तरह करना है, लेकिन उसमें भी क्या है, वेरिएबल और फंक्शंस रहते थे, राइट। सो यहाँ पे भी वेरिएबल्स और फंक्शंस रहेंगे, राइट। बट इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। अब जो प्राइवेट होता है, देखिए क्या होता है, देखिए सिंटैक्स क्लास, राइट। क्लास का नाम, राइट, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, राइट। देन प्राइवेट, प्राइवेट में वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, देन फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। पब्लिक में भी वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। अब प्राइवेट और पब्लिक को हम समझते हैं, राइट। प्राइवेट होता है, इसमें जो एलिमेंट डिक्लेयर इस ब्लॉक में, ये दो समझ लो, दो ब्लॉक है ये, राइट, प्राइवेट और पब्लिक। सो प्राइवेट ब्लॉक में जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसे वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। हम इसे इसे कहते हैं इट इज नॉट accessible outside the class, राइट। और जो पब्लिक होता है ये होता है इट इज accessible outside the class। ओके। सो हम इसे इस तरह, ये सेंटेंस करने से अच्छा ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास, ठीक है। सो हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि इट इज एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास। इसके जो वेरिएबल्स है वो पब्लिक ब्लॉक में यूज कर सकते हैं आप, राइट। इसके जो वेरिएबल है, फंक्शन है, वो हम क्या पब्लिक ब्लॉक में उसे यूज कर सकते हैं। बट उसे अगर मुझे आउटसाइड द क्लास यूज करना है तो मैं ये कर नहीं सकता, राइट। सो इसके जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है या फिर जो भी उसके वेरिएबल्स है, हमें उसे पब्लिक में यूज करना पड़ेगा, तभी हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, राइट। लेकिन इसका जो पब्लिक ब्लॉक होता है वो हम आउटसाइड द क्लास डिराइव करते हैं। जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो हम यही डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम उसके जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें सो ये पब्लिकली एक्सेसिबल हो उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सो ये हो गए हमारे हमारा सिंटैक्स, ओके। तो यहाँ पे पढ़ लेते एक बार। द फंक्शन एंड वेरिएबल्स आर द मेंबर ऑफ द क्लास, दे यूजुअली ग्रुप्ड इनटू टू सेक्शंस, प्राइवेट एंड पब्लिक। दिस आर द विजिबिलिटी लेबल्स। हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे विजिबिलिटी लेबल, या फिर कह सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर, या फिर कह सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। अब ये तीनों तीनों इन दोनों को हम क्या कहेंगे, विजिबिलिटी लेबल, या एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। So the member that have been declared as a private can be accessed only within the class। जो भी हम प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे वो सिर्फ आउट विद इन द क्लास ही यूज कर सकते हैं, उसे आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते। बट पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, दे यूज द कीवर्ड प्राइवेट इज ऑप्शनल
बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर आर प्राइवेट। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट यूज ना भी करूँ और वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूँ, जब तक मैं उसे कहूँगा कि ये पब्लिक वेरिएबल है तब तक वो उसे प्राइवेट ही कंसीडर करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट ना लिखूँ तो भी ये वेरिएबल प्राइवेट ही होंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट ना लिखूँ तो ये वेरिएबल प्राइवेट, वेरिएबल और फंक्शंस प्राइवेट ही होंगे, राइट। यानी बाय डिफॉल्ट वो जो रहते हैं वो प्राइवेट ही रहते हैं, ठीक है, सिंपल बात। अब द कलेक्शन पब्लिक मेंबर्स, ये तो हो गया हमारा पढ़ के, राइट। द कलेक्शन ऑफ द डेटा एंड फंक्शन इज कॉल्ड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन, राइट। अब जो इसका कलेक्शन है, जैसे कि ये देखिए अभी एक क्लास है, मान लो मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास एक्स वाई जेड, राइट। क्लास एक्स वाई जेड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ, इंटीजर एक्स, इंटीजर ए, बी, ओके, एंड फंक्शन लिखता हूँ जैसे कि ये हो गया है वॉइड गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा, ओके। ये एक फंक्शन है सिंपल, ठीक है। सो ये मान लो अभी ये यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल और जो ये दिख रहा है, जैसे कि ये फंक्शन है और ये वेरिएबल है, इन कंबाइन चीज़ों को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पढ़ेंगे उसको भी। द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आर हिडन आउटसाइड द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें हमारी इस क्लास की ब्यूटी ये है कि इसके जो वेरिएबल्स है जो प्राइवेट होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते, सो दैट इज इट इज डेटा, इट इज यूज टू डेटा हाइडिंग ऑल्सो। इससे हम डेटा हाइड भी कर सकते हैं, राइट। फॉर्मिंग ए कैप्सूल ऑफ डेटा एंड द फंक्शन इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। अब इन दोनों को हम बाइंड करते हैं एक दूसरे से। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं इसको यूज करूँ यहाँ पे, राइट, एक मिनट, अगर मैं अभी मान लो कि ये पब्लिक है, एक मिनट मैं इसे थोड़ा लिख ही लेता हूँ, क्लास एक्स वाई जेड, देन पब्लिक पार्ट प्राइवेट is equal to int a comma b, right, and public void get data, और यहाँ पे मैं इसे डेटा एंड इसे यूज करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इनपुट एक्सेप्ट करूँगा सी इन ए कॉमा बी, ओके। सो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अभी पूरा हो गया। सो यहाँ पे देखिए प्राइवेट के मेंबर्स कुछ है, राइट, और पब्लिक के मेंबर्स है, राइट। हम इसे क्या कहते हैं, मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिए, मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे प्राइवेट में कुछ मैंने वेरिएबल्स यूज किए हैं एंड पब्लिक मैंने एक मेथड यूज किया है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्राइवेट में जो एलिमेंट्स डिक्लेयर किए हैं उसे मैं यूज कर रहा हूँ पब्लिक में, राइट। सो क्या हो रहा है कि अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, अभी देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना यानी जैसे कि हम इंटीजर ए यूज करते हैं, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर मैं इसे कहूँ एक्स वाई जेड नाम का, एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो इसे हम कहेंगे डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड इनबिल्ट डेटा टाइप, ओके, बिल्ट इन डेटा टाइप, एंड इसे हम कहेंगे क्लास टाइप ऑफ
वेरिएबल, जैसे कि XYZ करके एक ओबीजे नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सो ये ओबीजे नाम का जो वेरिएबल है, ये किस टाइप का वेरिएबल है? XYZ टाइप का, मतलब क्लास टाइप का वेरिएबल है, राइट। ये क्लास टाइप का वेरिएबल है। और ये जो ए है, ये कौन से टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। सो ये जो हम इसे कहेंगे क्लास टाइप वेरिएबल, ओके। सो इसे अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ओबीजे डॉट गेट डेटा, राइट, गेट डेटा। सो मैंने इसमें क्या कहा था कि प्राइवेट वेरिएबल्स हम एक्सेसिबल नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास, बट यहाँ पे मैं इस ए और बी को यूज कर रहा हूँ इस फंक्शन में, बट पब्लिक ब्लॉक हमारा एक्सेसिबल होगा, राइट। सो जैसे ही मैं गेट डेटा का फंक्शन यूज करूंगा, सो यहाँ पे ये भी वेरिएबल एक्सेसिबल हो गए, राइट, ये भी वेरिएबल एक्सेसिबल हो गए। तो हम दोनों जो चीज़ों को क्या कर रहे हैं? एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, राइट, इनका एक कैप्सूल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो इन दोनों को बाइंड करके हम एक कैप्सूल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं हम एनकैप्सुलेशन, राइट। सो इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटेंशनल मिस यूज ऑफ द इम्पोर्टेंट डेटा। सो इससे हम क्या होता है कि हमें जो वेरिएबल हमें बाहर शो करना होता है या फिर बाहर हम एक्सेसिबल करवा सकते हैं, वही करवाएंगे, बाकी डेटा हाइड हो जाएगा, राइट, बाकी डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा। सो अगर अब मैं समराइज करूँ क्लास ऑब्जेक्ट का, सो ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो इसको समराइज अगर मैं करना चाहूँ, सो देयर आर 4 pillars of OOPS, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। What are they? Data hiding. Second one is data encapsulation. Third one is data abstraction. And fourth one is polymorphism. ठीक है। सो ये सिंपल है कि ये जो सब उप्स कंसेप्ट है, ये सिर्फ इन 4 पिलर्स के ऊपर ही बेस होते हैं: डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। बस इन 4 कंसेप्ट को हमें समझना है थ्रू आउट द पूरा हमारा जो भी अभी लेक्चर्स आगे चलेंगे, उसमें हम इन 4 चीज़ों को क्लियरली समझेंगे, ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का देखेंगे, राइट, बाकी डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। देन डेटा किस तरह मेंबर फंक्शन होते हैं, देन मेमोरी अलोकेशन कैसा होता है ऑब्जेक्ट का, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एरे ऑब्जेक्ट्स क्या होगा वो देखेंगे, देन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट किस तरह से पास किया जाता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप हियर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।